ओम शांति। आज हम करते हैं बाबा की 22 नवंबर 1972 की मुरली का टॉपिक है शक्ति दल की विशेषताएं। यह मुरली विशेष रूप से बाबा ने मधुबन निवासियों के सम्मुख चलाई है, लेकिन मुझे ये कुछ अलग और विशेष ही मुरली लगी, तो गहराई से हम ये मुरली पढ़ेंगे। कुछ नई बातें इसमें हैं। इसमें बाबा मधुबन निवासियों के लिए पूछ रहे हैं। मधुबन अर्थात जिसमें मधुरता और वैराग्य का बैलेंस हो, और हम सब ही का जो साकार में अलौकिक घर है वो मधुबन को ही बताया है बाबा ने। तो मधुबन निवासी शक्ति सेना अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। गायन ही है शक्ति दल। शक्ति दल के कारण ही बाप का नाम भी सर्वशक्तिवान है। शक्ति दल की विशेषता है सदा और सर्व समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। सोचेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार से शक्ति दल की विशेषता यही है, जो समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का अनुभव सहज साधन अनुभव करेंगी, समस्या साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए। शक्ति दल को सदैव हर समस्या जानी पहचानी हुई अनुभव होगी। कभी भी किसी भी सीन को देखकर आश्चर्यवत नहीं होंगे, हैरानी में नहीं आएंगे। ड्रामा पर अटल निश्चय, आश्चर्य की बजाय सदा संतुष्ट। सामने कोई भी कारण आए तो उसी घड़ी उस निवारण के रूप में परिवर्तन करना है। फिर समय गंवाने वाली भाषा समाप्त हो जाएगी। 10 मिनट लगे, 2 मिनट लगे तो समय तो व्यर्थ होता है ना। तो त्रिकालदर्शी बन कल्प कल्प इस कारण का निवारण किया था। वह स्पष्ट स्मृति आने से कारण को निवारण में बदली कर देंगे। यह सोचना नहीं पड़ेगा कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। ये बाबा ने शक्ति दल की विशेषताएं बताई। किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं उठाना, हर समस्या को सहज ही पार कर। जब भी हमारे कोई भी संबंध संपर्क में आए और हम समस्याओं के वर्णन करने में बिजी हो जाएं, इसको बाबा ने आज बताया है रामायण की कथाएं। तो बाबा पूछते हैं, रामायण की कथाओं में टाइम तो नहीं गवाती हो? अभी तक भी कथावाचक तो नहीं हो? रामायण की कथा भी कोई 1 हफ्ते में पूरी करता है, कोई 10 दिन में पूरी करता है। तो बाबा कहते, आपस में अपनी समस्याओं के परिस्थितियों की वर्णन करना, ये रामायण की कथाएं हैं। अब आपस में जब 1-2 से मिलती हो तो याद की यात्रा की युक्तियाँ, या दिन प्रतिदिन जो गुह्य बातें सुनते जाते हो उनकी लेन देन करो। अब ऐसी स्टेज होनी चाहिए जैसे भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग समझकर छोड़ देती हो। भक्ति मार्ग को बाबा ने बताया भटकने का रास्ता, रात या दुर्गति मार्ग। तो हम दुर्गति से अब सद्गति के मार्ग में आए हैं। तो अगर भक्ति मार्ग की कोई भी रीति रस्म अभी तक है तो आश्चर्य लगेगा ना, क्योंकि खुद ही हमें पता है यह दुर्गति मार्ग है। वैसे यह बातें करना, इन बातों में समय गंवाना, यह भी दुर्गति मार्ग है, अर्थात भक्ति मार्ग की रीति रस्म है। बढ़ा चढ़ा के बातों का वर्णन करना। जब इन रस्मों को समाप्त कर दो तब परिवर्तन होगा। जैसे अनुभव करती हो भक्ति मार्ग को कि पिछले जन्म की बातें हैं। इस जन्म में कभी घंटी बजाएंगे या माला सुमरण करेंगे, और अपनी पास्ट लाइफ पर भी हंसी आती है। तो अगर समझो किसी के अवगुण या किसी की चाल चलन का सुमिरण करते हो तो यह भी तो भक्ति हुई ना। जैसे बाप के गुणगान करना, सुमरण करना वह माला हुई, तो किसी के अवगुणों का वर्णन करना भी तो माला फेरनी हुई।
वह भी भक्ति मार्ग अर्थात दुर्गति मार्ग की माला फेर रही हो, और मन में किसी के भी बारे में संकल्प चलना, व्यर्थ चलना, नेगेटिव चलना, तो यह भी जाप हुआ, मंत्र जाप हुआ। जैसे अजपा जाप करते हैं किसी भी एक शब्द का, तो मन मन में चलता रहता है जाप, तो दूसरों के बारे में व्यर्थ संकल्प चलना, यह भी तो जाप हुआ ना। तो ये सब है भक्ति के दुर्गति की रस्म। और एक दो को सुनाना, इसको बाबा ने बताया घंटियाँ बजाना। फलानी ने यह किया, तो यह भी भक्ति और दुर्गति की रस्म है। अब मधुबन निवासी हो तो ज्ञान स्वरूप होना। बाबा ने भक्ति की 3 रस्मों का कंपैरिजन हमारी आदतों से किया है। यदि हम समस्याओं को, परिस्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं तो वो हुआ रामायण की कथा, और एक दूसरे को सुना रहे हैं तो वो हुआ घंटी बजाना। एक दूसरे के बारे में व्यर्थ चला रहे हैं तो वो हुआ उसके नाम की अजपा जाप चलाना, मन में संकल्प चलाना। और जब माला फेरना हुआ, एक दूसरे की गलतियों का गुणगान करना, गलतियों को अपने मन में सुमिरन करना, वो हुआ माला जपना। तो अब तो ज्ञान स्वरूप होना। कोई भी दुर्गति की रीति रस्म, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, उन सब से वैराग्य आ जाना चाहिए। जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग्य आ गया नॉलेज के आधार पर, वैसे इन भक्ति मार्ग की रस्म से भी ऐसे ही वैराग्य आ जाना चाहिए। इस वैराग्य के बाद ही याद की स्पीड बढ़ेगी। नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो, जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं परमात्मा की याद में बैठने का, अपने आप को कष्ट भी पहुंचाते हैं, व्रत रखते हैं, अपने आप को मारते हैं, तो संपत्ति भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी याद में बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है। याद की स्पीड तो यहाँ भी आकर अगर ऐसी ही हमारी आदतें हैं, दुर्गति मार्ग वाली रीति रस्म हम अपना रहे हैं, तो याद की यात्रा की स्पीड नहीं बढ़ सकती, अटूट याद हो ही नहीं सकती। घंटियां बजाना आदि छूट गया कि उसे अब सूक्ष्म में धारण कर लिया है। भक्तों को तो खूब चैलेंज करते हो कि टाइम वेस्ट नहीं करो, मनी वेस्ट नहीं करो, अपने आप को चेक करो कि कहाँ तक ज्ञानी तू आत्मा बने हो। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है हर संकल्प, हर संस्कार बोल से ज्ञान सहित हो, कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो, उसको ही ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। और आत्मा में जैसे जैसे संस्कार हैं वह ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। तो ज्ञानी तू आत्मा के नेचुरल कर्म बोल ज्ञान स्वरूप होंगे। तो अपने को देखो, ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हो। भक्ति अर्थात दुर्गति में जाने का जरा भी नामो निशान नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हो, जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। रात और दिन की भी मिसाल देती हो कि रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। तो भक्तिपन के संस्कार स्थूल व सूक्ष्म रूप में न हो। ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय से चाहिए ना। बहुत समय से अभी संस्कार नहीं भरे तो बहुत समय राज्य भी नहीं कर पाएंगे। यदि अंत समय का इंतज़ार करेंगे कि अंत में परिवर्तन हो जाएगा, तो राज्य भाग्य भी अंत में मिलेगा और स्वराज्य अधिकारी भी नहीं बन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं, सदैव आपके सामने जो निमित्त बनी हुई मूर्तियां हैं वे एग्जाम्पल हैं। दादियां हमारी जो संपूर्ण बन के गई हैं वो हम सब के सामने एग्जाम्पल हैं, क्योंकि शक्तियों का संकल्प भी पावरफुल होता है, कमज़ोर नहीं। जो हम चाहे वही हम करें, इसी को शक्ति सेना कहा जाता है। यहाँ तो बहुत सहज साधन है। मधुबन के लिए अब विशेष स्थान के लिए बाबा ने बताया कि मधुबन में विशेष सहज साधन है पुरुषार्थ करने का। काम किया और पुरुषार्थ में लग गए। मधुबन निवासियों से ही मधुबन की शोभा है। फिर भी बहुत लकी हो, अपने को जानो न जानो फिर भी लकी हो, कई बातों से बचे हुए हो।
स्थान के महत्व को, मधुबन के स्थान के महत्व को, संघ के महत्व को, वायुमंडल के महत्व को भी जानो तो 1 सेकंड में महान बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है और माला भी अभी फिक्स नहीं है, सभी को चांस है। अब देखेंगे प्रैक्टिकल में क्या परिवर्तन करके दिखाते हैं। आप सभी उम्मीदवार तो हो ही ना। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की मुरली, शक्ति दल की विशेषताएं। अब हम महसूस करेंगे मन में हर एक आत्मा कि हम सभी सच्चे सच्चे मधुबन निवासी हैं। मधुरता से भरे पुरानी देह दुनिया, पुराने रीति रस्म, भक्ति मार्ग, बनी बनाई आडंबरों मर्यादाओं से परे सच्चे ज्ञानी तो आत्मा हम हैं। हम सब जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ रहते हुए भी हम मधुबन निवासी हैं। सदा अपनी बुद्धि में बाबा के चारों धाम सदा रहें, उनमें हम विचरते रहें। बाबा के स्थूल कर्मों को याद करें, उस तपस्या भूमि को याद करें और सदा अपने आप को उसी के रहवासी समझें। शक्ति दल बन के रहें। बाबा की सच्ची शक्ति सेना हम हैं। तो व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ की परंपराओं से, किसी भी अन्य को न देखते हुए मैं सिर्फ स्वयं के पुरुषार्थ पर अपनी याद की यात्रा को विशेष बढ़ावा देने का संकल्प आज बाबा के सामने करती हूँ। बाबा की ये बहुत ही अच्छी मुरली, उसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया करती हूँ और गहराई से अपने अंदर चेक करती हूँ। घंटियाँ बजाना, माला फेरना, अजपा जाप करना, कहीं इन्हीं चीज़ों में हम अब भी तो फंसे हुए नहीं हैं। यज्ञ के, ड्रामा के, हर आत्मा के हर सीन को साक्षी हो देखते हुए हम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें और सबको सकाश देते रहें। सबकी मंगल कामना के साथ हम बाबा से अटूट रिश्ता, गहरा रिश्ता, सच्चे दिल का प्यार जोड़ें। यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है, यही हमारे सारा ज्ञान का सार है। इसी चिंतन के साथ आज की मुरली को विराम करते हैं। शुक्रिया बाबा, इतनी अच्छी चेकिंग हमारी कराने के लिए शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।